ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास की कबीर वाणी स्वार्थ को अंग, ये भी बहुत ही सुंदर अंग है। हर जीव के अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा होता है। तो आज जाने कबीरदास जो कि एक संत रहे हैं, तो उनका क्या संदेश है, क्या स्वार्थ को अंग क्या है और किस तरह वो स्वार्थी हो सकता है, इसके बारे में एक निर्णय एक संत का। उसके बाद एक लास्ट में एक ही वाणी शेष है इस अंग में, जो कि दास इस निर्णय के बाद प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक जीव के मन में माया के अंकुर होते ही हैं। संसार के सभी जीव प्रायः विषय भोगों में प्रवृत्त तथा स्वार्थी हैं। सभी प्रतिक्षण अपना हित सोचते रहते हैं। परहित चिंतन के लिए यहाँ किसी के पास समय नहीं है। देखिए, अपना चिंतन तो सब करते हैं, मज़ा तब है किसी दूसरे के लिए चिंतन करा जाए, सोचा जाए कि इसकी क्या सेवा की जा सकती है। और ये है चिंतन, प्रभु का चिंतन, निस्वार्थ चिंतन। सबकी चाह अपना ही स्वार्थ है, महत्वाकांक्षा सभी में है। सभी में एक दूसरे के आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। सभी कुछ पाना, कुछ बन जाना चाहते हैं। अपने मन की प्यास बुझाने के लिए सभी गहरी सोच और लगन लगाए हुए हैं। आज देश में हर जीव की मैक्सिमम हालत यही है, एक होड़ है, किसी तरह आगे निकल जाएं। और इस आध्यात्मिक जो विचार है उसकी तरफ किसी की सोच नहीं है। बस एक संसार की माया को जितना इकट्ठा कर लें, शायद हम उसी से सुखी हो जाएं। ये है एक जीव की सोच। प्रतिस्पर्धा के इस वातावरण में छल कपट, लड़ाई झगड़े और अपने परायों के राग द्वेष परिलक्षित होना स्वाभाविक है। सभी अज्ञानता के अंधकार में भटक रहे हैं। इस अंधकार में भटकते हुए वे बार बार आपस में टकरा जाते हैं। हर कोई कीमती वस्तु पर अधिकार जताना चाहता है, परंतु सभी में कर्तव्य परायणता की कमी है। भौतिक आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती। प्रत्येक देह को हवा, पानी, गर्मी, मिट्टी और आकाश तो चाहिए ही, अन्न भी चाहिए। आवश्यकता से अधिक मिलने पर भी शरीर संतुष्ट नहीं होता, वो शिथिल हो जाता है, नष्ट हो जाता है, परंतु कभी संतुष्ट नहीं होता। आज जितना भी खाने पीने का सामान रख लें, एक संतुष्टि नाम की चीज़ किसी जीव में देखने को नहीं मिलेगी। वो हमेशा कल की सोचता है और कल का पता नहीं इस जीव का कौन सा वायरस इसे रगड़ दे और वो इस संसार से जैसा निराश और प्यासा आया था, वैसा ही वो यहाँ से विदा हो जाए और सारा इकट्ठा करा हुआ सामान यहीं रह जाए। यही आज देखने को मिलता है। बड़ी बड़ी कमाई लोगों ने इकट्ठी करी, इस कोरोना काल में वो उनको समेट के ले गया और सारी कमाई यहीं रखी रही। अगर उस प्रभु की कमाई, उस ईश्वर की कमाई अगर एक करी होती, एक सेवा करी होती, तो शायद वो साथ जाते। आगे श्रवण करें। सभी अपने को भूखा समझते हैं, भूखा भूखे की क्या सहायता करेगा। जब सब भूखे हैं तो नेचुरल है
कि जो दूसरा भूखा है तो अपने ही भूख को वो कम नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे की भूख को क्या कम करेगा। भूख की गहरी चेतना ने सभी को संग्राहक और शोषक बना दिया है। जिनके पास जितना संग्रह है उसकी भूख और हाय हाय उतनी ही अधिक है। चाहे दूसरे भूखे प्यासे मरें, परंतु उसे स्वादिष्ट भोजन चाहिए। चाहे किसी निर्धन के पास झोपड़ी ना हो, परंतु स्वार्थी को आकाश चूमता महल चाहिए। चाहे दूसरे सर्वथा नग्न हो, उसे बहुमूल्य वस्त्र चाहिए। ऐसा स्वार्थी जीवन तुच्छ है। भक्ति और धर्म कर्म भी भाग से अछूते नहीं हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर कबीरदास जी का निर्णय कि किसी को ऐसा ना देखें कि कोई झोपड़ी में रह रहा है, उसके पास झोपड़ी भी टूटी हुई है, वो भी नसीब नहीं है, एक आलीशान महल में रह रहे हैं। आज उस वायरस ने उनको भी अंधा कर दिया है। वो ऐसे ही नित प्यासे आए और ऐसी सोच जिसने बनाई, एक गरीब का ध्यान नहीं करा, आज वो नित इस देश से प्यासे जा रहे हैं। प्रभु उनको छोड़ नहीं रहा है और वो नित जैसे आए थे कोरे वैसे ही संसार से विदा हो रहे हैं। तो लास्ट वाणी को श्रवण करें इसकी, बहुत ही सुंदर वाणी। निज स्वार्थ के कारण सेब कर संसार, बिन स्वार्थ भक्ति कर शोभा करतार। कबीरा शोभा करतार। नित निज स्वार्थ के कारण सेव करे संसार, बिन स्वार्थ भक्ति करे सो भावै करतार। क्या सुंदर, क्या मन को प्रसन्न करने वाली वाणी। एक भक्त इसको देख के कितना खुश होता है कि एक संत ने क्या वाणी, एक प्रभु की इस पर क्या कृपा हुई है, किस प्रकार की वाणी ये एक प्रभु के द्वार से आई है। तो इसे श्रवण करें, क्या संदेश है इसमें। इस संसार में जो भी सेवा होती है वो बिना कारण नहीं होती। आज संसार में जो सेवाएं हो रही हैं उसमें अपना स्वार्थ छिपा हुआ है। आज एक मंदिर भी धुल रहा है, एक मंदिर की भी परिक्रमा हो रही है, तो उसमें स्वार्थ छिपा हुआ है कि शायद प्रभु जो है मेरी कामना पूरी कर देंगे। अगर ये मंदिर की मैं 40 दिन धुलाई कर दूंगा तो शायद प्रभु खुश हो जाएं और मेरा कार्य सिद्ध कर दें। तो मेरा जो कामना थी वो ये थी कि मैं 40 दिन इस मंदिर की धुलाई कर दूं और मुझे जो है प्रभु मेरी जो कामना है अंदर से वो पूरी कर दें। तो देखिए, ऐसी कामनाओं से प्रभु खुश नहीं होते, सारी सेवा बेकार हो जाती है। प्रभु पूरे संसार में निस्वार्थ सेवा हो कर रहे हैं, वो भी निस्वार्थ सेवा चाहते हैं। आज हवा बिक रही है एक प्रभु की, ऑक्सीजन देखिए हर जीव ले रहा है, धूप हर जीव ले रहा है, समय समय पर पानी, हर चीज़ मिल रही है। तो ये है एक प्रभु की, एक ईश्वर की कृपा। और ये देखिए इतनी कृपा प्रभु की होते हुए आज जीव की क्या हालत है कि वो एक सेवा
करने के लिए उसमें अपना स्वार्थ को छुपाए हुए है। तो इसमें इस संसार में जो भी सेवा होती है वो बिना कारण नहीं होती, उसमें अपना भी कुछ स्वार्थ छिपा होता है। परंतु यदि कोई बिना स्वार्थ निष्काम भाव से सेवा भक्ति करे तो सतगुरु परमात्मा को इसी प्रकार की भक्ति सुहाती है। देखिए वही बात आई कि प्रभु तभी खुश होते हैं जो भक्त निस्वार्थ सेवा करता है, निस्वार्थ भक्ति करता है, उस प्रभु को मन से याद करता है, उसमें कहीं स्वार्थ ना छिपा हो, तो आज प्रभु की पूरी कृपा मिलेगी। लेकिन हर जीव का स्वार्थ छिपे रहने से आज कृपा प्रभु की कम हो रही है। तो आज अपनी जो है सोच को सही बनाएं और अपनी कामनाएं, अपना मोह त्यागें और एक प्रभु के चरणों में लगें, तो शायद ये संसार में जो संकट छाया हुआ है वो हल्के हल्के आपका दूर हो जाए और आपका फिर से एक सफल जीवन चलने लगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार